देख रहे हैं पब्लिक समाचार। पब्लिक के तो आज हम लोग यहाँ आए हुए हमारे मालेगांव शहर के बहुत ही मशहूर मारूफ और खामोश खिदमत गुजार आली वकार आसिफ बरदान वाला साहब के पास, जो कि माजी में जब गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप के प्लेटफार्म से मोहम्मद कैब जो गुमशुदा हुआ था, जिसकी तलाश के लिए मुसलसल हम लोग जिद्दोजहद कर रहे थे, उस वक्त तो हमारे रूबरू हमारे सामने अभी कैमरे की आंख के सामने जो बैठे हुए हैं आसिफ बरदान वाला साहब, उस वक्त तो इन लोगों ने मोहम्मद कैब की तलाश के लिए बदाद खुद दिलचस्पी ली और पोस्टर वगैरह छपवाए। और छपवाने के बाद पूरी कुसुम्बा रोड पर जितनी गाड़ियां आती जाती थी, उन गाड़ियों पर, बस पर और दीगर शहरों में इन्होंने राब्ते किए और एक कोशिश की। और यही दर्द दिल कौम मिल्लत कर रख कर आज भी समाजी खिदमात के अंदर हर दिन लगे रहते हैं। कल एक प्रोग्राम इन लोगों की जानिब से किया गया था, 5000 बच्चियों को ब्याजें तकसीम की गई। यकीन जानिए वल्लाह खुदारा रहम करे, आज भी हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर मिडिल क्लास के अंदर ऐसे हालात से माएँ दो चार है कि उनके सवर नशा कर रहे हैं, शौक कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। और ये माएँ बेचारी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत और परवरिश के लिए इतना परेशान है कि उनके पास उनकी किताब ब्याज लेने के लिए पैसे नहीं रहते थे। और है ऐसे हालात, जब इन्होंने एक आवाज़ उठाई कि यार ऐसे बच्चों के लिए इनकी तरफ से किताबें और ब्याजें मुफ्त दी जाएंगी, यकीन जानिए 1000-1500 बच्चों को इन लोगों के गुमान में था, मगर मालेगांव शहर के अंदर 5000 बच्चे इनके पास आ गए फॉर्म लेने के लिए। और जब 5000 बच्चे आए तो आसिफ बरदान वाला साहब ने भी अपने दिल की जो बड़ा दिल था उसको और बड़ा किया और उन 5000 बच्चों की जो उनकी फरियाद थी, जो उनकी उम्मीद थी, उनको उन्होंने नहीं ठुकराया और उनकी उम्मीद पर उन्होंने खरा उतरते हुए 5000 बच्चों को किताबें और ब्याजें दी। हम गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप और जितने भी अदारे हम लोगों के साथ जुड़े हुए सब की तरफ से आसिफ बरदान वाला साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार है। और इसी खिदमत की कड़ी के अंदर एक कड़ी और कुछ गहरी बातें जो समाज और माशरे के अंदर और किस तरीके से तालीम और तरबियत की बुनियाद के ऊपर जो खुदकुशी, इर्तिदाद, प्यार, इश्क, मोहब्बत और जो समाजी बुराइयां चल रही है, उसी सिलसिले में हम आसिफ बरदान वाला साहब से भी कुछ अहम सवालात जानना चाहेंगे जो वो खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और कई पंचायत और कई मामलात के अंदर वो चले। आसिफ भाई, आज जो शहर के हालात है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जो देखा, आपने जो सुना और आपने जिन मामलात को हल किया, तो मालेगांव शहर में किस तरीके से ये समाजी बुराइयां ख़त्म होंगी, उसके ताल्लुक से आप कुछ बातें हमारे नाजरीन को बता दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने और हमारी टीम ने और आलिया फाउंडेशन के ज़हर एहतमाम हमने 5000 बच्चों का मुफ्त ब्याज तकसीम करने का फ़ैसला किया था। मैंने खुद देखा कि शहर भर से लोग लेने के लिए आए। ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ से मेरी ऑफिस पे लोग बच्चियाँ, बच्चे, माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग हज़रात, गांव के कोने कोने से लोग फॉर्म और कूपन हासिल करने के लिए आए थे। हमने कई लोग से सवाल किया कि आप इतनी दूर से यहाँ पे आ रहे हो लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी इंतज़ाम नहीं है पढ़ाई कराने का। और मैं ये समझता हूँ कि अगर जितने सोशल फील्ड पे काम करने वाले लोग हैं, जैसे मुस्कान जी साहब ने, और ऐसे शहर में अनेक लोग हैं जो अपने कौम में मिल्लत की खिदमत करना जानते हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए वो सिर्फ नेक नियत के इरादे से काम करते कि हमारे ज़रिए किसी का फ़ायदा हो जाए। किसी को कोई आज सब अपने घरदार में गिरफ्तार है, अपने बच्चियाँ हैं, माँ है, बहन है, अपना ख़ानदान सबको लेकर चलना होता है, मगर उसके बावजूद भी आज जितने भी तमाम शहर में सोशल फील्ड पे काम करने हैं, मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ कि यकीनन कहीं ना कहीं उनमें कौम का दर्द है कि कौम और मुसलमानों या कोई भी कौम का इंसान हो, उनका कोई भी समाज का इंसान, उसका
ये काम निकाले, इनकी बुराई खत्म हो शहर के अंदर से। सबसे पहले एक बड़ी वजह ये है कि अपने शहर के अंदर तालीम की कमी होने से और शहर के अंदर बिगड़ते हालात, आज फांसी का मामला हो या घर छोड़ के लड़की चले जा रही है या फिर और भी कई वजह होते हैं घर के मामला से, तो बच्ची या बच्चा आपस में घर में शेयर नहीं कर पाते, वो अपने दिल में रखते और उसको गलत काम को अंजाम दे बैठते। फिर उन्हें ये होता है कि अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना बैठता है या अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होते हुए देखते हैं वो लोग। तो मैं पूरे शहर की मेरी माँ बहनों भाई बुज़ुर्ग हज़रात से बहुत माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ कि अपने घर में तवज्जो दे, अपने घर में अपने बच्चों से सवाल करे, अपने बच्चों से सवाल करे रात की तारीकी में आप कहाँ जाते हैं, आप कब आते, कब सोते, स्कूल जाते तो आप स्कूल में सुबह आप गए थे। और मैं मालेगांव शहर की स्कूलों से, उनके टीचरों से ये सवाल करना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि अगर बच्चा गैर हाजिर रहा तो उनके घर का मोबाइल आप लोग के पास रहता है, रजिस्टर नंबर आपके पास होता है, तो आप घर पे कॉल करके बताइए कि आपका बच्चा 1 दिन 2 दिन 3 दिन स्कूल नहीं आया। ये नहीं आया तो क्या वजह है? ये आप लोग का भी काम है, आप लोग का फर्ज है। जो आज बिगड़ते हालात शहर में बन रहे हैं तो आप लोग का भी काम है, आप लोग की जिम्मेदारी है। स्कूल बच्चा क्यों नहीं आया तो ये आप लोग कॉल करके बोलिए कि बच्चा तुम्हारा आज नहीं आया तो कहाँ था। बच्चा घर से स्कूल का दफ्तर लेके निकलता है तो हाईवे घूमता है, MSG रोड घूमता है, स्विमिंग पूल घूमता है, सिगरेट पीता है, नशा करता है। तो ये सब काम माँ बाप टीचर भाई बहन सबका है, जब भी बुराई का खत्मा होगा। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आज शहर के अंदर रोजगार नहीं है, पावर लूम चलते, पावर जाने की वजह से 3 घंटा 4 घंटा कम होता है या 3 दिन 4 दिन चलता है मंदी के हिसाब से। दूसरा उसके अलावा तो कोई कारोबार शहर के अंदर है नहीं। तो शहर में ऐसा कोई रोजगार हम दादा भूसे मंत्री साहब से, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब से, MLA है जो अभी हमारे माजी आमदार शेख आसिफ साहब से और कॉर्पोरेशन से ये गुजारिश करते हैं कि आप ऐसा कोई आप लोग काम करें जो शहर में विकास हो, शहर में डेवलप हो, शहर के अंदर बुराई का खात्मा हो, शहर में रोजगार आए, शहर के अंदर एक नई किरण आप लोग